आइए तो हम लोग पढ़ें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्यों पढ़ते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एक टेक्निक है जिसकी सहायता से कोई भी स्टेटमेंट को या कोई थ्योरम को, कोई फॉर्मूला को हम लोग प्रूव किया करते हैं। पहले भी हम लोग बहुत सारे थ्योरम को, बहुत सारे फॉर्मूला को हम लोग प्रूव किया करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखें कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले, जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ मैथमेटिकल टेक्निक विच इज यूज टू प्रूव ए स्टेटमेंट, ए फॉर्मूला, ए थ्योरम। कहने का मतलब है कि मैथमेटिकल इंडक्शन जो है एक टेक्निक है, एक विशेष प्रकार का टेक्निक है, एक स्पेशल टाइप का टेक्निक है जो कि यूज किया जाता है एक स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, एक फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए, एक थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो हम इन सब चीज़ों को प्रूव करने के लिए हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रयोग करते हैं। यह चीज़ हमारे लिए एक बिल्कुल नया है और यह हम पढ़ेंगे कि किसी भी फॉर्मूले को कैसे प्रूव किया जाए, किसी भी थ्योरम को कैसे प्रूव किया जाए। तो आइए हम लोग इसके आगे कुछ पढ़ें। हम कुछ आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले जानेंगे कि स्टेटमेंट क्या होता है और प्रोपोजिशन क्या होता है। तो हम लोग किसको स्टेटमेंट या किसको प्रोपोजिशन कहें? ए सेंटेंस विच कैन बी यूज्ड टू बी आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड ए प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट। अब देखिए कि कोई भी सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन कब कहें, कि जैसे उसका यूज देखेंगे। अब देखते हैं कि किस तरह के सेंटेंस को हम स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन कहेंगे। अब देखिए कि कोई ए स्टेटमेंट विच कैन बी यूज टू बी आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड। अब देखिए कोई भी सेंटेंस है उसको जो है या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? स्टेटमेंट कहेंगे। अब देखिए कि कोई, जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल देंगे, राम इज अ बॉय। यह सेंटेंस या तो सही होगा या तो गलत होगा। या सीता इज अ बॉय, क्या यह सही है? सही है तो यस, नहीं है तो नहीं। राम इज अ गर्ल, क्या यह सही है या गलत है? तो इस तरह के हम लोग या तो यस या तो नो कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, यह एक स्टेटमेंट कहलाएगा। तो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन में लेते हैं, जिसको ट्रू और फॉल्स हम लोग कर सकते हैं, जिसको यूज हम कर सकते हैं, जिसका ट्रू और फॉल्स हम लोग उसको डिक्लेयर कर सकें कि यह ट्रू है या फॉल्स है। जैसे बहुत सारा, जैसे मैथमेटिकल एग्जांपल में हम देख सकते हैं, जैसे एक्स यहाँ जैसे कि x है, x इज ग्रेटर देन y। तो यहाँ पे या तो x जो है x से बड़ा होगा, या तो ये तो ट्रू होगा या नहीं तो फॉल्स होगा। अब देखते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन x, या तो ये ट्रू होगा या नहीं तो फॉल्स होगा। तो इस तरह से ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या यह सही है? सही है तो यस, नहीं है तो नो। अब देखते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ Pn एक नोटेशन है। तो हम किस तरह से करेंगे? Pn डिनोट्स ए प्रोपोजिशन हुज ट्रूथ वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचुरल नंबर n। यहाँ पे एक सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है। Pn कोई एक प्रोपोजिशन है जो कि जिसका वैल्यू जो है ट्रू होगा या फॉल्स होगा, वो क्या है, n पे डिपेंड करता है। तो इस तरह का सिंबल जहाँ हो तो हमको समझना है प्रोपोजिशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नेचुरल नंबर का समेशन है, तो हम इसको इतना लिखेंगे। तो यह डिपेंड करता है n के नेचर पे, मतलब कि क्या है n, क्या है उस पर इसका वैल्यू डिपेंड करता है। अब इसको इतना से Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इस पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग?
प्रोपोजिशन। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसके कंसेप्ट को समझेंगे। यहाँ लिखा पी एन, तो ये 2n+3 इज अ प्राइम नंबर। हम इसको एक प्राइम नंबर के रूप में लेते हैं, या तो ये वैल्यू ट्रू होगा या नहीं तो फॉल्स होगा। तो हम इसको n का वैल्यू देकर हम देखें कि किस चीज़ के लिए यह ट्रू हो रहा है, किस वैल्यू पर यह ट्रू हो रहा है, किस वैल्यू पर यह फॉल्स हो रहा है या ट्रू नॉट ट्रू हो रहा है। तो हम सबसे पहले वैल्यू दें, इफ़ n = 1 तो यह आ रहा है 5। तो 5 जो है यह क्या है, प्राइम नंबर है। तो हम लिखेंगे P1 बी ट्रू, यानी कि P1 जो है वह ट्रू है। अब चलिए n = 2 देखें। तो n = 2 देते हैं तो यह आता है 7 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि यह n = ट्रू बी ट्रू है। तो अब क्या है, हम लिखेंगे P2 बी ट्रू, यानी कि यह जो है n = 2 जो है यह ट्रू वैल्यू देता है। अब फिर आगे अगर टेस्ट करें 3 दे के n = 3 तो यह आता है 9। तो जैसा कि हम जानते हैं 9 जो है वह प्राइम नंबर नहीं है, तो हम यह लिखेंगे P2 बी नॉट ट्रू। तो हम आइए अब आगे देखें इसके वैल्यू के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि n = अगर 3 दिए तो यह जो है 3 देने के बाद यह ट्रू नहीं होता है। तो यह ट्रू नहीं होता है तो 2 में यह तो ट्रू तो हुआ, लेकिन तीसरे में यह ट्रू नहीं हुआ। इसलिए हम लोग कुछ नियम बनाए हैं। अब इसके लिए हम लोग आगे मैथमेटिकल इंडक्शन का कुछ टेक्निक जो है उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। फॉर प्रोवाइडिंग थ्योरम और आइडेंटिटीज बाय मैथमेटिकल इंडक्शन वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग रूल। कहने का मतलब है कि हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन में कुछ फिक्स रूल को अपनाएंगे, जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी थ्योरम को, किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे, ताकि ये इस तरह का कुछ एरर नहीं आ जाए बाद में। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये क्या है रूल। सबसे एक है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेरीफाई P1, यानी कोई भी इस तरह का सिचुएशन हो, मतलब किसी भी तरह का एक्सप्रेशन हो, तो उसको हम लोग P1 हम लोग सबसे पहले वेरीफाई करेंगे, वह ट्रू है कि नहीं है, इस चीज़ को हम लोग जांचेंगे। अब सेकेंड में एज्यूम दैट Pm बी ट्रू देन प्रूव Pm+1। अब देखिए कि सबसे पहले मान लेंगे कि हम Pm जो है वह ट्रू है, उसकी सहायता से हम लोग यह प्रूव करेंगे Pm+1 बी आल्सो ट्रू, यानी कि वह जो P+1 जो है Pm+1 वह भी ट्रू है। यानी यह किसकी सहायता से करेंगे, हम लोग Pm की सहायता से हम लोग ऐसा करेंगे, यानी इसकी सहायता से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। आइए तो हम लोग देखें कि ये किस तरह से प्रूफ करेंगे। इसको हम लोग दूसरे भाषा में इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 नंबर का एग्जाम्पल है। अब हम मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से हम इस एग्जाम्पल को प्रूफ करेंगे। आइए हम लोग देखें कि इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यहाँ पे दिया हुआ है टू प्रूफ, यानी सिद्ध करें 1 2 3, यानी कि सम ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो इक्वल्स टू हो जाता है n × n+1/2। जैसा कि हम लोग यह पहले भी प्रूफ कर चुके हैं बहुत सारे टेक्निक से, लेकिन अभी जो हम लोगों को प्रूफ करना है वो मैथमेटिकल इंडक्शन की सहायता से प्रूफ करना है। तो इसको सबसे पहले हम क्या डिक्लेयर करेंगे, प्रूफ करेंगे। और अब देखिए स्टेप 1, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम लोग के जो टेक्निक अपनाएंगे उसको थोड़ा हम लोग उस पर विचार करें। फर्स्ट स्टेप में हम लोग n = 1 जो है LHS में भी और RHS में भी दोनों तरफ वेरीफाई करेंगे।
तो LHS में जो है यह LHS है, तो LHS में अगर n इक्वल्स टू 1 देते हैं तो फर्स्ट स्टेप में आता है, तो इसीलिए हम लोग LHS को 1 लिख दिए क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है। अब फिर RHS इसका देखेंगे। RHS देखिए क्या हो गया इसका। RHS जो है यहाँ पे RHS है, ये टोटल RHS है यानी कि राइट हैंड साइड। अब देखिए यहाँ पे n इक्वल्स टू अगर 1 देते हैं तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 देते हैं तो इसका टोटल RHS का वैल्यू इसमें अगर पुट करते हैं n के प्लेस पर तो यहाँ पे वैल्यू आता है 1। तो यहाँ भी देखते हैं कि यह भी क्या है, यहाँ भी हम लोगों के पास LHS में 1 आया है और RHS में भी यह 1 आया है, तो दोनों इक्वल है। तो यह क्या कर सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। तो अब हम क्या कर सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हैंस इसी कारण P1 भी ट्रू, यानी कि दोनों क्या हो गया ट्रू हो गया। P1 को हम लोग कह सकते हैं कि वह ट्रू है। अब हम लोग सेकेंड स्टेप की तरफ आए क्योंकि हम लोग स्टेप 1 को हम लोग पूरा कर चुके हैं, P1 ट्रू हो चुका है। अब हम लोग सेकेंड स्टेप की तरफ आए। अब लोग देखिए सेकेंड स्टेप में हम लोग जानते ही हैं कि क्या मानना है। हम लोग कभी देखे थे कि नियम में कि P_M बी ट्रू, हम इसको मान लेंगे, लेट P_M बी ट्रू, यानी इसको हम लोग डिक्लेयर करना है कि P_M जो है वह ट्रू है। अब इसको लेकर हम लोग आगे का काम करेंगे। P_M बी ट्रू लिखें या P इतना लिखें, यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि +1 + 2 + 3 + m इक्वल्स टू m इंटू n m + 1/2 लिखें, वो दोनों बात बराबर है। हम इतना लिखें या इतना लिखें, बात सिचुएशन एक ही है। तो इसको हम लेके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कि आगे हम क्या लिख सकते हैं। अब देखिए वी हैव टू प्रूव, अब देखिए हम लोगों को करना है क्या, ये P_M + 1 बी ट्रू, यानी इसको हमको प्रूव करना है कि यह सही है यानी कि ट्रू है। तो हम यानी ये बोलें या नहीं तो ये बोलें कि ये 1 + 2 + 3 ... m + 1 इतना जो है यह सिस्टम पूरे ट्रू है। और यह किसकी सहायता से करेंगे, हम इक्वेशन 1 की सहायता से इसको क्या करेंगे प्रूफ करेंगे, इसकी सहायता से इसको प्रूफ करेंगे, यानी ये प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ दिस। तो हम आगे बढ़ें इसको। तो सबसे पहले क्या लें, हम लोग LHS ले लेते हैं, इसका LHS, ठीक है। तो हम लोग LHS यहाँ लिए, तो हम यहाँ तक जानते हैं कि यहाँ से यहाँ पहले इक्वेशन 1 में जो है यहाँ से टोटल इसका वैल्यू हम लोग को इक्वेशन 1 में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इतना। तो अब देखिए यहाँ से जो वैल्यू लाया गया है इसमें बैठा दिया गया है, इसमें सेम टू सेम यहाँ से लाके इसमें वैल्यू को रख दिया गया है, तो ताकि हम इसको इतना लिख सकें। अब यहाँ पे फ्रॉम 1 से लाके दिया गया है, यहाँ पे स्पष्ट है। अगर इसको आगे लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इतना को अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये बच जाता है इतना। अब देखिए आगे इसको ऑपरेट करने के बाद ये क्या होगा, अब देखिए ये इतना हो जाता है। अब फिर इसको अगर आगे करें तो यह क्या होगा, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए कि ये इसको हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है m + 1 इंटू m + 1 + 1/2 टोटल का। अब देखिए यह जो है यह टोटल इसके बराबर हो गया ना, तो इस यहाँ से हम देखते हैं कि यह इसके बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह RHS के बराबर है। अब देखिए ये RHS के जब बराबर है तो हम कह सकते हैं कि P_M + 1 बी ट्रू। इस तरह से हम लोग देखें, जो एग्जाम्पल 1 को लेके हम लोग चल रहे थे
वह क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। तो यह कंडीशन सही है। हम लोग पहला नंबर एग्जाम्पल को विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ये सारे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें सब में इसी कंसेप्ट का प्रयोग करना है। ध्यान रहे कि इसमें स्टेप 1 में जो स्टेप अपनाया गया है उसमें ऐसा ही अपनाना है, और स्टेप 2 में जो भी स्टेप अपनाया गया है उस तरह से ही करना है। और इस नियम को फॉलो करते हुए अगर यह कोई भी थ्योरम, कोई भी फॉर्मूला अगर प्रूफ हो जाता है तो वह करेक्ट माना जाएगा। यह एक करेक्ट प्रोसेस है। अब आइए हम लोग अब 2 नंबर प्रॉब्लम को देखें। एग्जाम्पल 2, सो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर। हम देखते हैं स्क्वायर ऑफ जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम दिया हुआ है ये इतना होता है। इसको हम लोग पहले भी बहुत बार प्रयोग कर चुके हैं, और इसको अब क्या करना है, प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की सहायता से। अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए जो भी स्टेप था जो कि एग्जाम्पल 1 में हम लोग प्रयोग किए थे, ठीक उसी को हमको इसमें भी प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रूफ की ओर चलते हैं कि पहला स्टेप क्या होगा इसका। सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग LHS लेते हैं। LHS इक्वल्स टू 1, तो LHS जो है 1 देते हैं और इसमें देखते हैं कि ये कितना आ रहा है। तो यहाँ देते हैं n इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे 1 जो है ये पहला स्टेप आता है, पहला टर्म। तो 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, LHS इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे 1। अब देखते हैं फिर इसका RHS देखते हैं। RHS में कितना हो जाता है, RHS जो है वह राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड को अब यहाँ पे n जितना है, इसमें जितना भी n है उतना 1 बैठा देंगे जिस पे उस पर, और फिर कैलकुलेट करने के बाद देखते हैं कि यह 1 आता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है LHS में ये 1 है और RHS में भी 1 आता है, तो ये दोनों आपस में दोनों बराबर है। तो इस तरह से LHS इक्वल्स टू RHS हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए कि अब हम LHS इक्वल्स टू अगर RHS लिखते हैं तो हम कह सकते हैं P1 बी ट्रू, तो इसको हम कंडीशन 1 मान लें। तो अब देखिए कि ये हम पहला स्टेप में जो प्रोसेस है उसको अपनाएं और देखें कि LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। तो हम अब दूसरे स्टेप की तरफ चलें। अब स्टेप 2 जिसमें हम लोग मानेंगे P_M भी ट्रू। अब P_M अगर ट्रू है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इतना, क्योंकि ये कंडीशन जो है n पे था, अब इसको m पे मान लिए, m टर्म तक इसको इतना हो गया। अब देखते हैं फिर इसको अगर आगे चलें तो ये क्या हो जाएगा, इतना। यानी अगर हम इतना लिखते हैं ये ट्रू है तो हमको प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव P_M+1 भी ट्रू। यानी कि इसको हम लोग को प्रूफ अगर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा कंडीशन है पूरा वह सही है। अब देखते हैं फिर अगर लेते हैं कि P_M+1 भी ट्रू, तो यानी कहने का मतलब है कि इतना ट्रू हो जाएगा। तो इतना को हमको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, LHS को लेना पड़ेगा। अब देखते हैं LHS अगर लेते हैं तो इतना हो जाता है। अब फिर अब देखें ये LHS है, ये LHS है, इसको RHS में प्रूफ करना है। यह कैसे प्रूफ होगा, विद द हेल्प ऑफ इस क्वेश्चन की सहायता से इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। अब हम लोग देखिए इसको इतना लिखेंगे। अब यहाँ जो बैठाए हैं वैल्यू, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू इसका है, यहाँ से लेकर
अब इसमें जो वैल्यू है इसको लेकर हम लोग यहाँ पे बैठा दिए हैं। तो यहाँ पे इसको इतना बैठाने के बाद फिर आफ्टर कैलकुलेटिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं ऐसा कि इसको इतना लिख सकते हैं। फिर आगे इसको कैलकुलेट करने के बाद इसको लिख सकते हैं हम इतना, और फिर इसको हम लिख सकते हैं इतना। अब देखिए इसको कैलकुलेट करने के बाद इतना हो गया। अब फिर हम आगे बढ़कर इसको RHS लेते हैं। RHS क्या है? RHS वही है जो कि हम जिसका हम LHS लिए थे। LHS इस यहाँ पे लिए है, और इस टर्म यहाँ पूरी को लाके अब यहाँ देखिए, अब इसको जो है इसी टर्म को लाके यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको कैलकुलेट करके लिख दिया गया है यहाँ 2। अब देखिए कि यहाँ पे 3 कर दिया गया है। तो इसका मतलब है ये जो है ये दोनों सेम है। अब देखते हैं RHS लेते हैं इतना, और इसको कैलकुलेट करके हम इसके बराबर लाने का कोशिश करेंगे। अब देखिए कि इसको हम लिख सकते हैं आगे चल के इतना। अब देखिए फिर इसको हम आफ्टर कैलकुलेटिंग फिर इसको लिखेंगे इतना। अब देखिए ये कैलकुलेट कर लेने के बाद अब देखते हैं यहाँ जो है क्या वही यहाँ है। तो ये दोनों आपस में लगभग सेम है, सेम इतना लिख सकते हैं। अब देखिए ये m+1 इंटू एम स्क्वायर 7m+6/6। अब देखते हैं ये जो है ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये क्या हो गया? LHS इक्वल्स टू RHS। यहाँ पे हम LHS इक्वल टू अगर RHS लिखें तो हम लोग यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यह जो है P m+1 वह ट्रू है। इसकी सहायता से हम इसको डिनोट कर सकते हैं कि यह ट्रू है। अब हम दोनों से यानी कि कंडीशन A और कंडीशन B से हम लोग यह फाइनली कह सकते हैं कि यह जो है कि यह जो हमारे पास कंडीशन था यानी जो प्रॉब्लम था वो प्रूफ हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों A और B से हम कह सकते हैं P and B ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल 2 को प्रूफ कर चुके हैं। तो आइए अब हम लोग एक नया एग्जाम्पल की ओर चलें और उससे भी हम लोग कंसेप्ट क्लियर करें। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल 3 को देखें, प्रूफ बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। अब देखिए इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग डील करेंगे, यानी कहने का मतलब है कि इस तरह के प्रॉब्लम को अब हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन की सहायता से प्रूफ करेंगे। ये हम लोग तो पहले भी पढ़ चुके हैं इस तरह का फार्मूला, लेकिन अभी जो इस तरह के फार्मूले को प्रूफ करना है वह मैथमेटिकल इंडक्शन की सहायता से प्रूफ करना है। अब देखिए प्रूफ इसको करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन का जो स्टेप था, स्टेप 1, सबसे पहले उसको हम लोग अपनाएंगे। अब देखिए कि सबसे पहले स्टेप 1, व्हेन n इक्वल्स टू 1, तो जब n इक्वल्स टू 1 हो तो LHS और RHS को दोनों को वेरीफाई करवाएंगे। तो सबसे पहले LHS में जो भी है, यहाँ देखिए LHS में अगर n इक्वल टू 1 लेते हैं तो इस टर्म तक लेंगे तो 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा। अब देखिए इतना होता है। अब आगे अगर बढ़ें तो हम देखेंगे RHS में क्या होगा। RHS में इस यानी राइट हैंड साइड में जो भी है उसमें n का वैल्यू 1 शूट करेंगे तो यह आएगा 1। तो यहाँ देखते हैं हम कि पहले जो LHS लिए हैं उसका भी वैल्यू क्या आया है, 1 ही आया है, और RHS में भी जो वैल्यू आया है वह क्या आया, यह भी वैल्यू 1 ही आया। ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह ट्रू है। तो अब हम LHS इक्वल्स टू RHS ले लिए हैं। तो अब देखिए कि ये हम ट्रू प्रूफ कर चुके हैं। अब स्टेप 1 का काम कंप्लीट है। अब स्टेप 2 की ओर हम लोग आए। तो स्टेप 2 में सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि लेट P
एम बी ट्रू, कहने का मतलब है अगर पी एम बी ट्रू अगर कहते हैं तो उसको हम यहाँ से एम टर्म तक इसको क्यू का सम करेंगे और इसको हम जहाँ जहाँ एन था वहाँ वहाँ एम करेंगे। अब देखिए हम लोगों को अब इसकी सहायता से अब आगे प्रूफ करना है, यानी कि इसको हम लोग को लिखना है वी हैव टू प्रूव एम पी एम प्लस वन बी ट्रू, यानी कहने का मतलब है अगर ये ट्रू है तो हम लोगों को पी एम प्लस वन भी हम लोगों को ट्रू करके दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए यानी कि पी एम प्लस वन ट्रू बोलें या हम ये पूरे सिस्टम को लिखें, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये एल एच एस इसका लेते हैं। तो एल एच एस अगर इसका लेंगे तो लिखते हैं इतना। अब देखिए इस पूरे एल एच एस को लेते हैं जब, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इतना। अब देखिए कि ये टोटल सिस्टम को हम यहाँ पे लिखे हैं, तो अब देखिए ये इतना है और हम यहाँ से यहाँ तक हम जान रहे हैं कि यहाँ इक्वेशन 1 में दिया हुआ है। अब इसका वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करें तो यह कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। तो अब हम इसको आगे भी लिख सकते हैं, यहाँ फ्रॉम 1 से लिखे हैं तो इसका वैल्यू अब देखते हैं, इसको आगे कैलकुलेट करने के बाद यह इतना हो जाएगा, फिर इसको आगे इसको कैलकुलेट फिर इतना, और उसके बाद हम लिख सकते हैं फाइनली इतना लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम लोगों को जो RHS में है वहाँ पे इसको ले जाना है, तो यहाँ पे ले जाना है इसको। तो अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं आगे, तो हम लोग RHS को ले लिए, इसका जो RHS है यहाँ पे, तो इसको हम लेते हुए चलेंगे और फिर क्या करेंगे, इसके इक्वल प्रूफ करना है हमें। तो हम लोग अब इसको आगे कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा इतना। अब देखिए ये इतना हो गया, अब इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं ये दोनों जो है आपस में अभी बराबर दिख रहा है। अब इसको हम यहाँ देखें दोनों को मिलाएं कि ये क्या है। अब देखते हैं यहाँ पे m इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे m प्लस वन का स्क्वायर है, यहाँ भी m प्लस वन का स्क्वायर है, यहाँ भी m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 बाई 4 है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तो ये जो है ये और ये आपस में दोनों बराबर है, तो LHS को हम RHS के बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। तो हम यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है, जो कि पहला स्टेप 1 में हम लोग प्रूव किए कि P बी ट्रू, इसको A लिए हैं, और दूसरा के LHS बाय RHS m प्लस वन बी ट्रू। अब देखिए ये दोनों से कंडीशन से हम यहाँ पे फाइनल लिख सकते हैं कि पी एन बी ट्रू। तो हम यहाँ पे फाइनल अब एग्जाम्पल 3 को प्रूफ कर चुके हैं। तो इस तरह से यह प्रूफ हो चुका है कि यह फार्मूला जो हमारे पास है वह बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम लोग 4 नंबर प्रॉब्लम को देखें। इसको भी मैथमेटिकल इंडक्शन की सहायता से हम लोग प्रूफ करेंगे। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ दैट n क्यूब प्लस n प्लस वन क्यूब प्लस n प्लस टू क्यूब इज डिविजिबल बाय 9 फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। अब यहाँ पी एन है जो कि फंक्शन इतना में एफ एन है इतना। अब देखिए इसको हम लोग आगे स्टेप 1 को पूरा करेंगे हम लोग, जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन का नियम है। अब देखिए कि यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं इतना।
अब देखिए कि जब इतना लेते हैं तो ये कैलकुलेट करके हम लोग इसको लिखते हैं 36, जो कि 36 जो है वह 9 से डिविजिबल है। तो यह क्या है, 9 से अगर पूरा डिवाइड हो जाता है 36, तो ये क्या हो जाता है, तो प्रोपोजिशन P1 जो है यह क्या है, ट्रू है। तो आगे इसको हम लिख सकते हैं P1 भी ट्रू। तो इस तरह से हम लोग पहला जो स्टेप है उसको हम लोग फॉलो कर चुके हैं और यह प्रूव कर चुके हैं कि P1 ट्रू है। अब देखिए कि आगे इसको स्टेप 2 हम लोग करेंगे। अभी देखिए कि स्टेप 2 में सबसे पहले जो प्रोसेस है मैथमेटिकल इंडक्शन का उसको फुलफिल करेंगे। सबसे पहले मानेंगे लेट PM बी ट्रू। तो PM अगर ट्रू है तो हम इसको लिख सकते हैं PM इतना इज डिविजिबल बाय इतना। अब इसको अगर इतना है, ये 9 से डिविजिबल है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि यह जो है 9 का मल्टीपल है। कहने का मतलब है कि ये जो है ये टोटल ये 9 का जो भी आएगा वो 9 का मल्टीपल में आएगा, कि कोई इंटीजर्स है या कुछ भी वैसा हो। तो अब हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं, अब देखिए इसको आगे हम लिख सकते हैं टू प्रूव PM+1 बी ट्रू। अब देखिए कि हम लोगों को इसकी सहायता से प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो है ट्रू है। अब देखिए फिर हम आगे और इसके क्या लिखें। अब देखिए कि सबसे पहले अब हम इतना लिखें, अब इसके आगे और लिखेंगे ये इतना। अब देखिए कि इसको जो है हम यहाँ पे इसको अगर एक्सपेंड करें तो यहाँ पे इतना लिख सकते हैं, यानी कि एक A+B का होल क्यूब यहाँ तोड़ेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे A³ प्लस 3AB इस तरह स्क्वायर लिखेंगे, 3A² B लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 3B² A और B का क्यूब लिखेंगे। तो ये इतना हो जाता है। इसको एक्सपेंड करने के बाद ये टोटल इतना। अब देखिए तो अगर हम इसको हम सेपरेट कर लें तो आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं इतना। अब देखिए कि ये अगर इतना लिखते हैं तो अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ M को पकड़ के इधर ले आए हैं तो अब ये यहाँ लिखे हैं, तो अब इसको ये तीनों को सेपरेट करके ये यहाँ पे इस तरह का लिखे हैं। तो अब आइए ये जो है हमारे पास एक्सप्रेशन, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए हम इसको यहाँ से ये सेम है यहाँ का ये और ये, तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आगे इसको लिख सकते हैं इतना। अब देखिए इतना इसको क्यों लिखे, हम लोगों को 9 का हर एक हाल में मल्टीपल चाहिए, तो इसको इतना है तो ये भी इतना था। अब इसको उठा के लेके यहाँ पे रख दिए हैं, तो इसको यहाँ पे इस तरह से रखने के बाद यह हम स्पष्ट कर पाते हैं कि यह जो है 9 से डिविजिबल है। तो क्योंकि यह 9 इसमें भी कॉमन आ जाएगा दोनों से, तो यह जो है 9 से डिविजिबल है। तो यहाँ लिखा भी है विच इज डिविजिबल बाय 9। अब देखिए हम लोग तब कह सकते हैं कि PM+1 भी ट्रू। तो अब हम लोग फाइनल आंसर पे आ चुके हैं, यानी जो भी हम लोगों को प्रूफ करना था वहाँ पे आ चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम A एंड B, यहाँ फ्रॉम A एंड B, यहाँ से इससे इस कंडीशन से और इस कंडीशन से, दोनों कंडीशन से हम लोग लिख सकते हैं P एंड B इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो इस तरह से हम लोग ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब आइए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे विचार करेंगे। अब इसको भी मैथमेटिकल इंडक्शन की सहायता से इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये 5 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। सो बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट, इतना को हम लोग को यहाँ एक स्पेशल है
यहाँ लेस देन इक्वल टू कंडीशन, अनइक्वलिटी का कंडीशन को हम लोग को प्रूव करना है, लेकिन नियम वही रहेगा जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन का होता है। अब देखिए हम लोग पहला जो कि है उसको हम डिक्लेयर कर दिए, पी एन को इस तरह से डिनोट किए हैं। अब देखिए हम एल एच एस लिए, एल एच एस स्टेप 1 हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। एन इक्वल्स टू अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पे एल एच एस यहाँ 1 कितना आ जाएगा, यहाँ 1 है फर्स्ट पोजीशन तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग आर एच एस अगर लेते हैं तो आर एच एस कितना हो जाएगा, आर एच एस हो जाएगा इसका अगर देते हैं तो 9/8 हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे दोनों 1 और 9/8 में कंपेरिजन करेंगे तो कौन बड़ा है, तो हम देखते हैं कि 9/8 जो है वो बड़ा है। तो यह कंडीशन जो है, यह कंडीशन हमारा ट्रू है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि LHS जो है वो RHS से लेस है, इसीलिए हम लोग ये कंडीशन को हम लोग कहेंगे कि यह ट्रू है। यहाँ देखिए तो ये कंडीशन आया कि RHS जो है LHS से बड़ा है, तो हमारा कंडीशन क्या हो गया, ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे ट्रू ग्रेटर लेस देन इतना दिया हुआ है तो ये कंडीशन को फुलफिल करता है, इसलिए ये ट्रू हो गया। चलिए अब हम लोग दूसरे स्टेप की ओर आए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें मानेंगे कि पी एम भी ट्रू। तो जैसे ही पी एम को हम ट्रू कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इस कंडीशन को मानने लगेगा। तो जैसे ही अब मानेगा तो अब हम इसको लिख सकते हैं इतना। अब इसकी सहायता से Pm+1 को हम लोग प्रूफ करेंगे। अब देखिए ये टू प्रूव दैट Pm+1 बी ट्रू, यानी कि इसको इतना प्रूफ करना पड़ेगा। हम यहाँ पे ये टोटल को अल्फ़ा डिनोट कर लिए हैं, मान लिए हैं, जिसका प्रयोग हम लोग आगे करेंगे। अब देखिए अब हम आगे इसको लिख सकते हैं फ्रॉम 1 से। फ्रॉम 1 कहाँ है, फ्रॉम 1 यहाँ है। इस पूरे सिस्टम को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं आगे कि इतना, ये टोटल को लिख सकते हैं इतना, फिर आगे इसको लिख सकते हैं इतना। अब देखिए ये इस सिस्टम में इतना अगर लिखे हैं तो बोथ साइड m+1 को ऐड कर दिए, बोथ साइड दोनों में, इसमें इतना जोड़ देने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिख सकते हैं। इधर भी उतना ही ऐड किए m+1, इधर भी उतना ही ऐड किए m+1, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसको हम एक बीटा मान लेते हैं, तो जिसका प्रयोग हम लोग आगे करेंगे। यहाँ देखिए अब हम लोग एक ट्रिक यहाँ पे अपनाएंगे। अब हम यहाँ पे करते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा हम लोग निकालते हैं। इसका हम लोग मीनिंग बाद में पता चलेगा ये क्यों करते हैं ऐसा। अब देखिए कि इसको अगर कैलकुलेट करने के बाद ये इतना होता है, और आगे इसको अगर कैलकुलेट करें तो यह सब कैंसिल होके ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो अब हम इतना कह सकते हैं कि यह जो है अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो अल्फ़ा इम्प्लाइज दैट, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा। तो हम यह प्रूफ हो गया है कि अल्फ़ा जो है बीटा के बराबर है। तो हम आगे इसको इस तरह लिखेंगे कि फ्रॉम 3 कहाँ है, फ्रॉम 3 यहाँ है, यहाँ पे इसको हम लोग, जिसको हम लोग बीटा माने हैं वहाँ की बात हम लोग को करना है। अब देखते हैं, अब देखिए अब हम लोगों को यहाँ पे बीटा दिया हुआ फ्रॉम 3 में, तो 3 में अगर बीटा दिया हुआ तो यहाँ पे इसको इतना लिख दिए। अब डायरेक्ट हम लिखे हैं इतना। अब देखते हैं इसको अगर आगे लिखना हो तो हम यहाँ बीटा को क्या लिख सकते हैं, बीटा को लिख सकते हैं अल्फ़ा, क्योंकि हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पे कि अल्फ़ा जो है, यहाँ अल्फ़ा जो है वह बीटा के बराबर है। तो यहाँ भी लिखा गया है अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा, इसलिए अल्फ़ा के बदले बीटा के बदले में अल्फ़ा लिख दिए हैं यहाँ पे। अब देखिए आगे हम फिर इसको लिख सकते हैं इतना। अब इसको
इतना लिख सकते हैं। अब देखिए, क्या हम अपने जो लक्ष्य था हमारा जिसको प्रूफ करने का, क्या हम उसको प्रूफ कर चुके हैं? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे अगर इतना आ जाते हैं तो आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह का। तो यानी कि P+1 इज ट्रू। कहने का मतलब है कि हम जो प्रूफ करना चाह रहे थे वो हो चुका है। अब 1 और A और B से हम इसको लिख सकते हैं कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 5 में का सारा हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रयोग करते हुए हम किसी भी थ्योरम हो, फॉर्मूला हो या कोई भी स्टेटमेंट हो, उसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। इस तरह के मतलब कि टेक्निक को इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी कंसेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं, इसको थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, फॉर्मूला को चेक कर सकते हैं कि यह आखिर सही है या नहीं है। तो हम इस तरह से सीखे हैं, आगे भी हम लोग प्रयोग करके इसका हम लोग लाभ उठाएंगे।